तो आपके पति अपने बहन के साथ सोते थे? जी, और दिल्ली में भी गए थे तो मेरी सास ने बोला कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। क्या हुआ था उस रात? सुहाग रात हुई आपकी शादी के बाद, उसके बाद दूसरे ही दिन क्या हुआ? वो गंदी हरकत भी करते थे मेरे ससुर, यहाँ तक मेरे हस्बैंड के सामने बोलते थे कि मेरा ये खा ले, मेरे साथ ये कर ले। और धीरे धीरे उनका भटक इतना खुल गया कि अपने बेटे के सामने भी कहने लगे थे। और मेरे हस्बैंड भी हंस रहे थे, बोल रहे थे तो तुम क्या हो, बता दो कैसे, उसमें क्या हर्ज क्या है। बोले कि ठीक है तो आप ही बता दीजिए, तुम दोनों साथ में सोओगे, मेरी बेटी अकेले सोएगी। तो मेरा हस्बैंड अपनी बहन के साथ लेके सोता था और मैं अकेले रूम में सोती थी। मतलब वो पूरा परिवार जो है इस तरीके से रिश्ते को शर्मसार करता है, यहाँ तक कि भाई बहन के साथ सोता है। मेरा हस्बैंड जब दिल्ली से गांव में आता था तो रात को मेरे पास होता था, और जब हम सो जाते थे तब मेरा हस्बैंड मनीष कुमार रात को कभी अपनी माँ के पास जाकर सोया हुआ रहता था, कभी अपनी बहन के साथ सोया हुआ रहता था। जी, मेरे ससुर राजकुमार गुप्ता ससुर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसे बीता था। वो मुझे एक दोस्त समझ के बता दो, अपना दिल का हाल बताओ। दोस्तों, ससुराल में जो तरीका दिखता नज़र आ रहा है अभी के समाज में, शर्मसार करने वाला है। देखिए, हमारे साथ जो महिला है, इनके साथ जो समस्या बीत रही है वो कहीं ना कहीं आप सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि समाज में ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब मेंटली फिजिकली हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है मेरे ससुराल वालों की तरफ से, और यहाँ तक उकसाया जाता है कि हम आत्महत्या कर लें। ससुर जो है आपके साथ सोना चाह रहा है जी, कि दिल्ली में ऐसा सब लोग करता है। उसके बाद आपने क्या कदम उठाया, क्या किया उसने? जी, अपने हस्बैंड को बताया, और हस्बैंड ने मतलब उसके बाद मारपीट भी किया मेरे हस्बैंड ने मुझसे कि तुम ये सब बातें सबको क्यों बता रही हो, लेकिन जब मेरे साथ हो रहा है तो आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। हर बार मतलब मेरा जो ससुर था ना, वो सोए हुए में भी मतलब मेरे रूम में घुस जाता था, तो जिसके लिए उन लोगों ने मीटिंग एक दिन पंचायत करवाई थी और मेरे घर वालों को ही बुलाया गया था, और ज़बरदस्ती मुझसे साइन करवाया जाता था कि तुम साइन करोगे तो तुमको रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। तो उसका उपयोग ये लोग कोर्ट में भी मतलब गलत तरीके से कर रहे हैं। ये पूरा परिवार ही ऐसा गंदा है क्या जो अब ये बताइए, ये कैरेक्टर करने वाले लोग का नाम बताइए, आपके पति, आपके ससुर और जितने भी लोग हैं। जी, मेरे पति मनीष कुमार, जो कि मुझे हर समय दबाव डालता था कि मैं उनके चाचा के साथ मतलब संपर्क में अधिक से अधिक रहूं। मतलब फ़ोन भी वो चाहते थे कि दिन भर वो उनके चाचा मुझसे बात करते रहते थे। मनीष कुमार क्या करते हैं? जी, मनीष कुमार RML हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट हैं। नर्सिंग असिस्टेंट? जी। तो ये काम करते हैं। ससुर क्या करते हैं? मेरे ससुर जो है वो सुपरवाइजर किसी फैक्ट्री में काम करते थे। सबसे पहले गंदी नज़र, गंदी हरकत ससुर आपसे किया? सबसे पहले मेरे छोटका ससुर ने हम मतलब वही गंदे तरीके से मुझे यहाँ तक ले उन्होंने गिफ्ट के तौर पे शादी के मतलब वो आपसे जबरदस्ती कुछ करना चाह रहा था? जी, जबरदस्ती वो मुझे किस करते थे और बोलते थे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि तुम मेरे साथ चल के झुग्गी में रहो। और तो आपने कुछ उन्हें जब जैसे ही जबरदस्ती किया तो आपने कुछ उनको कुछ गलत तरीके से थप्पड़ नहीं दिया? जी नहीं, मैंने थप्पड़ नहीं दिया, मैंने बोला कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप जब हर बार में तो मतलब आते क्यों हैं। यहाँ तक मैंने आस पड़ोस के लोगों को ही बताया कि देखे ना आंटी कि मेरा ससुर जब भी आता है ऐसा करता है, तो बोलते गुंजा तुम बच के रहना, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा करेगा सब, कि आए दिन तुमको हल्ला कौन बोला था ये मेरी ऊपर एक आंटी रहती थी, उन्होंने बताया। ये घटना कहाँ हो रही थी ये सब? जी, दिल्ली में मोती नगर सुदर्शन पार्क में। सुदर्शन पार्क का 155 सेकेंड फ्लोर पे हम लोग रहते थे। अभी भी वहीं ठहरा है, ये लोग ठहरा हुआ है? पता नहीं, अभी मतलब 5 साल से मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ रह रहे हैं। ये लोगों का ठिकाना पता है आपको? जी, पहले ये लोग कीर्ति नगर में रहते थे, लेकिन जब हम गए वहाँ जगह छोड़ के ये सुदर्शन पार्क में रहने लगे। अभी आपको पता है कहाँ है? जी नहीं, मुझे नहीं पता है कि मेरा हस्बैंड अभी कहाँ रह रहा है। और यहाँ जहाँ घर है वो घर कहाँ रहने वाला है? ये मुबारकपुर में, बिहार में ही, छपरा सारण में है। गाँव का नाम? मुबारकपुर। वहीं हम शादी हुआ था, वहीं गए थे। कौन रहते हैं यहाँ पे? मेरी सास, मेरे जो ददिया सास है, और मेरी ननद, और मेरी जो सास है और छोटकी सास रहती है। वहाँ गए इस बीच में आप? जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले हम गए थे। मुझे पता क्या हुआ वहाँ पे गए थे? जी, अभी मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड मतलब शादी करके वहाँ आया, ये छठ पूजा में आया हुआ है, तो हम मिलने गए।
तो जबकि हम लोग मिलने के बहाने से बात करने गए थे, वहाँ के लोगों से भी क्या बात किया की। वहाँ पे आपको? तो वहाँ मतलब उल्टे में हम लोगों को मारपीट की। मेरी सास ने मेरी ननद जो निशा है, नीतू है, वो। क्या आपका तो शादी होने के बाद राइट बनता है वहाँ जाना? नहीं, उन्होंने बोला कि मतलब तुम काहे आई हो, कि तुम मेरे बेटे को जेल भिजवाया है। काहे आए हो? आपका तो अधिकार है ना, शादी नहीं, हो वो गई। बोलते हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं आप है। डाइवोर्स तो नहीं ले रही हैं? नहीं, मैंने कोई डाइवोर्स नहीं शादी लिया। के साथ साथ जो चीजें हैं रहना चाहती हैं वहाँ। जी, तो यहाँ आपका तो अधिकार है वहाँ। जी। और मैंने देखा कि कैसे भगाना, क्यों भगाना ये चाह रही है? कैसे भगा ये सकती शुरू है? से मेरी सास चाहती थी कि हम वहाँ नहीं रहें। वो सब मतलब गहने वहने सब रख ली है, और हम यहाँ से रहना ना रहना वो तो अब कोर्ट या जो भी चीजें एफआईआर में लिखा है वो होगा, लेकिन आपका तो वहाँ अधिकार है ना। जी, मुझे कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। अधिकार जबरदस्ती थोड़ी चलता है, कोर्ट से चलता है। जी, और मुझे नहीं दिया जाता। वो आए दिन मेरी सास बोलती थी कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, और यही रहने लायक नहीं हो क्या मतलब? कि क्या मतलब? कौन किस टाइप की लड़की रहने लायक है उनके घर में? वहाँ जो चाचा को खुश रखे, ससुर को खुश रखे, पति को खुश रखे, वो लड़की चल सकती है। मतलब कि ये उनके पूरे परिवार में जो है बेटी बाप के साथ, तो जो बहू है ससुर के साथ, उस घर में परंपरा रहा है रहने का, सोने का। यहाँ तक मेरे जो हस्बैंड है, उनका अपनी बुआ की लड़की से अफेयर था। उन्होंने अपने मुंह से मुझे बताया, वो भी शादी के दूसरे दिन बताया। मतलब कि आपके पति का जो है अपने बुआ की बेटी से? जी, या बुआ से? बुआ की बेटी से। मतलब कि रिलेशन था? जी, शारीरिक संबंध था? जी। ये कैसे कह सकते हैं? जी, मैं नहीं जानती थी। मेरे हस्बैंड ने बताया खुद से कि देखो मेरा, और मुझसे मिलाया भी उनसे कि देखो इससे मतलब मेरा अफेयर है। उनके साथ फोटो भी लिया, हम भी खड़े हैं। मेरे जो उनके पापा, मेरे हस्बैंड। इतने गंदे परिवार में कैसे आपको पता नहीं चला ये कुछ परिवार इतना जी गंदा? नहीं, हमने पता नहीं चला। मैंने पूछा, बोला भी उनसे, जब आपको यही करना था तो आप मतलब मुझसे किस चीज़ से शादी किए हैं, किस मकसद से शादी किए हैं? मैं हर बार उनसे पूछती थी। जब इनके ये मेरे हस्बैंड जोर देते थे कि चाचा खुद से बना के रखो, चाचा ऐसा। आपकी अफेयर हुई थी या अरेंज शादी हुई थी? जी, मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है। आप पहले पता करना चाहे आपके परिवार, पापा लोग की ये क्या परिवार? जी हाँ, पापा तो 2-3 बार गए हैं, और दिल्ली, ये लोग दिल्ली में रहते हैं से, इसलिए पता नहीं चल पाया। कभी बोलते थे ये लोग कीर्ति नगर में रह रहे हैं, लेकिन कहाँ रहेंगे ये नहीं बताया गया था। दोस्तों, दिल्ली वालों से आप सावधान रहिए। दिल्ली वाले सब लोग गड़बड़ नहीं है, या बिहार के समाज में हर लोग ऐसे नहीं, गंदे परिवार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो पढ़े लिखे परिवार हैं, जो शर्मसार करने वाले हैं, गंदगी फैलाने वाले हैं, रिश्ते को ख़त्म करने वाले हैं। अब बताइए, जिस तरीके से बता रही हैं, जिस ससुराल में पहली रात जब शादी होती है, जाती है ये ससुराल, दूसरे दिन सुहागरात के दूसरे दिन पति जो है इनके साथ इस तरीके से बोलता है कि नहीं मेरे साथ क्या रहोगी, अब मेरे पापा के साथ रहो। छोटे चाचा इनसे ज़बरदस्ती जो है शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। पूरे परिवार में बुआ मतलब कि अपने मतलब भतीजे के साथ, भाई जो मतलब कि पूरा परिवार ही इस तरह से रिश्ते को शर्मसार कर रहा है। तो ऐसे परिवार से आपको समझना ज़रूरी है, सावधान रहना ज़रूरी है, और शादी से पहले आप 1000 बार तहकीकात कीजिए कि ऐसे परिवार में कोई लड़की जाएगा तो कैसे बर्बाद हो गई। आज एक तरह से इनका लाइफ को स्पॉइल कर दिया गया, यहाँ तक कि अब कोर्ट कचहरी की ज़िंदगी बना दी गई इन्हें। अब ये बताइए कि आप चाहती क्या हैं? हम ये न्याय चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को, मेरे सास ससुर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और किन को सज़ा मिले? मेरे हस्बैंड मनीष कुमार, मेरे पत्नी, मेरे ससुर राजकुमार गुप्ता, और मेरे जो छोटका ससुर है आनंद सोनी, मेरी सास उषा देवी, और मेरी ननद, दो को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिनके कारण मेरा जीवन बर्बाद हुआ।